हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अब जो है 1 जुलाई नजदीक है और स्कूल खुलने वाले हैं। और जो भी बच्चे 11वीं में पढ़ रहे थे, जिन्होंने 11वीं में मैथ लिया था, अब वो 12वीं में आ जाएंगे और 12वीं में उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों को डर रहता है कि 12वीं का गणित में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कि 12वीं मैथ का सिलेबस क्या है। तो आज इस क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि 12वीं में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, आपके सामने जो है 12वीं क्लास का ये पूरा मैथ का सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो देखो बात की जाए तो इसमें जो हमें टोटल कितने भागों में बांटा गया है, तो पहले आपको ये समझना है। तो 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो है संबंध तथा फलन है, और दूसरा भाग बीजगणित है, तीसरा भाग कलन है, और चौथा भाग सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति है, और पांचवा रेखीय प्रोग्रामन है, और छठवा कौन सा है, प्रायिकता, ठीक है। तो इन भागों में बांटा गया है। अगर बात करें जो संबंध तथा फलन है, तो ये इस पूरे से पूरे भाग में से संबंध तथा फलन पूरे भाग में से पूरा 10 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? 10 अंक का आना है। और इस बीज गणित में से आना है आपका 15 अंक का आना है। और जो कलन है, क्या है? कलन है 44 नंबर का आना है। समझ रहे हो? मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार बना लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे कितने नंबर का आना है? 44 नंबर मायने रखते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में से कितने नंबर का आएगा? 18 नंबर का आना है। और रेखीय प्रोग्रामन 5 नंबर का आएगा, और प्रायिकता भी 8 नंबर की आएगी। तो आप देख सकते हो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये 18 नंबर का आ रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये दोनों चैप्टर भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट ही आने चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर इनके अंदर की बात करें तो इनके ये तो भाग हो गए कि इतने भागों में बटा हुआ है, लेकिन इनके अंदर हमारे चैप्टर तो भी दे रखे हैं। टोटल कितने चैप्टर दे रखे हैं पता है? 13 चैप्टर हैं। 12th के मैथ में टोटल चैप्टर कितने? 13। अगर बात करें तो संबंध तथा फलन में कितने चैप्टर दे रखे हैं? 2 चैप्टर दे रखे हैं। तो पहला तो चैप्टर वही है, संबंध तथा फलन, लेकिन इसके अंदर जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। 11वीं में आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, ठीक है, लेकिन इसमें हमें पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है, ठीक है। अगर बात करें बीजगणित में, तो बीजगणित में जो हमें दे रखा है चैप्टर, 2 चैप्टर दे रखे हैं। नंबर 1 है आव्यूह, दूसरा दे रखा है सारणिक। यानी कि इसमें आव्यूह और सारणिक पढ़ना है बीजगणित में। और ये मान लो फ्री के नंबर हैं। ये क्या है? फ्री के नंबर समझो। इससे आसान मैथ में 12वीं के मैथ में कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। और ये दोनों से मिला के कितने नंबर का आएगा बताओ? 15 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? इन दोनों चैप्टर से 15 नंबर का। और लल्लू पुल्लू से चैप्टर है, हलवा से चैप्टर है, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों से 15 नंबर का आना है। अगर बात है कलन की अगर बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका वेटेज भी ज्यादा है, इसके अंदर चैप्टर भी ज्यादा है। तो कलन के अंदर कितने चैप्टर है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 चैप्टर आपको कलन के अंदर पढ़ने हैं। तो कलन के अंदर पहला जो चैप्टर है सांतत्य तथा अवकलनीयता। क्या? सांतत्य तथा अवकलनीयता। तो ये जो है आपने 11th में भी पढ़ा था, ये जो है आपने 11th में भी पढ़ा था। वहां से आगे पढ़ने वाले, अब उससे आगे पढ़ने वाले हैं किसमें? 12th में, ठीक है। अब बात करें इसके बाद जो छठवा है अवकलनों के अनुप्रयोग, और जो 7वां चैप्टर है वो क्या है? समाकलन है। और 8वां चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग। यानी कि यहाँ से आपका नया चैप्टर, ये आपका 11वीं में नहीं था, ठीक है। और समाकलन के अनुप्रयोग, और 9वां चैप्टर आपको अवकल समीकरण पढ़ना है। इतनी सी बात क्लियर है। तो कलन के अंदर 1 2 3 4 5 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने, और इन 5 से मिला के आएंगे 44 अंक आएंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे अगर आप मन से लगाकर पढ़ोगे, ठीक है। अगर बात करें अगला, तो जो 18 नंबर का आएगा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, तो इसमें 2 ही चैप्टर है। कौन सा? 10वां चैप्टर है सदिश बीजगणित, और 11वां त्रिविमीय ज्यामिति। तो ये दोनों चैप्टर इसके अंदर आएंगे। लेकिन बात करें रेखीय प्रोग्रामन की, इसका एक ही चैप्टर रेखीय प्रोग्रामन के नाम से ही है। और ये क्या है? अंतिम प्रायिकता, एक ही चैप्टर है प्रायिकता। यानी कुल मिला के कितने चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं? 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। क्लियर? इतनी सी बात कि हमें पढ़ना क्या है, क्या हमारे चैप्टर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 जुलाई से जो है हमारा पूरा जो है, इसका मैं पहले ही चैप्टर से संबंध तथा फलन से पूरा 12th का मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। क्यों? समझना ध्यान से, मैं पहले ही चैप्टर से क्यों पढ़ाऊंगा? पहला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि
ट्वेल्थ का मैथ जो है एक दूसरे से लिंक है। ट्वेल्थ के जो चैप्टर है वो क्या है, एक दूसरे से लिंक है। क्या है, लिंक है। अगर आप एक तरीके से सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। ये कोई 10th का मैथ नहीं है भाई, ये कोई 10th का मैथ नहीं है कि मुंह उठा के कोई सा भी चैप्टर उठा लो, कोई सा भी चैप्टर उठा लो पढ़ लो, नहीं ऐसा नहीं होना। ये 12th है भाई, 12th में सारे चैप्टर लिंक है, यानी कि संबंध फलन पढ़ोगे तभी आपको त्रिकोणमितीय फलन समझ आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर आप त्रिकोणमितीय फलन पढ़ोगे तो इसका जो है यूज आगे के चैप्टर्स में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, मतलब इसका यूज समाकलन में भी होगा। हर जगह त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपने नहीं पढ़ा तो आगे के चैप्टरों में आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम एक तरफा पढ़ेंगे सारा चैप्टर, यानी कि पहला फिर दूसरा। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये तो क्या है कि आवी और सारणिक ये नए चैप्टर है, इनको आप तो डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, यानी कि आज के लिए आपको किसी भी चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस क्या है कि थोड़ी सी त्रिकोणमिति की भी जानकारी होनी चाहिए तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इनको तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन इनको पढ़ने के लिए देखो ये पढ़ोगे, इसके बाद ये पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये पढ़ने के बाद ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके पढ़ने के बाद आपको समाकलन पढ़ना पड़ेगा, समाकलन के बाद ये पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद ये पढ़ना पड़ेगा। आपस में ये चैप्टर क्या है, कनेक्टेड है कलन के। ठीक है, जब 44 नंबर का पूरा आता है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, एक तरफा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में से कोई भी चैप्टर उठा दो फिर उससे आपको हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले जैसे मैंने लिया संबंध तथा फलन पहला चैप्टर, तो सबसे पहले तो हम इनकी प्रश्नावलियों को खत्म करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्नावलियों को खत्म करेंगे, यानी कि जो 13वीं चैप्टर दे रखे हैं 13वीं चैप्टरों की प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी कि 13 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर उनको एक तरफ से क्या है प्रश्नावलियों के एग्जाम्पल्स को करना स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर वाइज जो है एग्जाम्पल्स को करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप एग्जाम्पल नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। ध्यान रखना, सिर्फ प्रश्नावली करने से काम नहीं चलेगा, 12th के मैथ में आपको एग्जाम्पल भी करने पड़ेंगे अगर आपका अच्छे स्कोर करना है तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, और हम क्या करेंगे, 5 साल के जो हैं 12th मैथ के 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हमको करना पड़ेगा, जब भी हमारा अच्छा स्कोर आएगा। ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? हमें कैसे पढ़ना है और क्या तैयारी आपको कैसे करनी है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ध्यान से समझ लेना, चाहो तो इसको लिख भी लेना। ठीक है, और आपका डेली इसको प्रैक्टिस करोगे डेली 3-4 घंटे, 3-4 घंटे, 4 घंटे ले 2.5-3 घंटे भी दे देना तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखना, डेली 2.5-3 घंटे आपको मैथ को देना है। और फॉर्मूलों को क्या करना है, एक डायरी में लिख लो या कहीं भी रख के दीवार पे चिपका लो, उनको डेली याद करना है, क्योंकि फॉर्मूला इसमें बहुत सारे हैं। फॉर्मूला टेंथ में तो बहुत फॉर्मूला है नहीं भाई, 10th में तो फॉर्मूला है ही नहीं रटने के लिए, इसमें आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जब भी आपका काम चलेगा। इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है, तो आप देख लेना एक बार। तो ठीक है, इतनी सा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी समझ आए कि हमें पढ़ना क्या है। ओके, तो आज की क्लास को यानी कि वीडियो को यहीं पर रखेंगे, तो मिलते हैं 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो है पूरा हमारा सिलेबस शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।